वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स पे। तो गाइस हम लोग लास्ट क्लास में मैंने सीआई और एसआई का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक होता है उसको मैंने पूरा आपको समझाया था, किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट होता है, किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो उसी का आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले थे, क्योंकि लास्ट वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था तो क्वेश्चंस नहीं किए थे हम लोगों ने। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चन करेंगे, एसआई के, उसके बाद सीआई के करेंगे, क्योंकि पहले ये समझ लेंगे, उसके बाद सीआई के करेंगे या चक्रवृद्धि ब्याज के करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए एग्जाम में आया हुआ है एमटीएस में। तो ये नहीं सोचेंगे कि सिंपल देखो कितना क्वेश्चन सिंपल है इसमें करवा रहे हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन देगा आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया हुआ है? एमटीएस में आया है, 2022 में ही आया है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। बोला कि 2000 रुपये पर 4 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब 2000 रुपये किसी ने इन्वेस्ट किए तो 10% उसके जो ब्याज था, तो 4 वर्षों के लिए किया था, तो उसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा। तो जो मैंने समझाया था उसके उस तरीके से मैं एक बार बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊँगा करना कैसे है इसको। जैसे इसमें 2000 रुपये पे इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है ना। कितना? 10%, ठीक है। मान लेते हर साल 10% इंटरेस्ट रेट लग रहा है, ठीक है ना। तो 2000 रुपये 10% के हिसाब से एक साल में कितना हो जाएगा? 200 रुपये रेट। ऐसे ही नेक्स्ट फिर से 10% लगेगा, क्योंकि 4 साल तक लगना है। 10% फिर से निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा? फिर से 200 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर से 10% निकालेंगे, फिर से इसी पे लगना है, फिर से कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर से लगाना है, क्योंकि 4 साल तक निकालना है ना। 10% है ये ना, ये नहीं समझना 16 है। तो फिर से ही कितना हो जाएगा? 200। इन सबको ऐड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 800 रुपये। तो यही कहा गया, यही आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ऑप्शन आ भी गया, या ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी। लेकिन आपको ऐसे करना नहीं, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि हर बार जो सिंपल इंटरेस्ट होता है या साधारण ब्याज होता है उसमें क्या होता है, जो हर बार इंटरेस्ट रेट जो लगता है वो किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे या मूलधन पे। तो मूलधन यहाँ कितना है? 2000। तो हर बार 10% किसका निकाल रहे हैं? 2000 का ना। तो इसको डायरेक्ट करने का भी तरीका है, ऐसे आपको बार बार ऐसे निकालना नहीं होता। मान लेते एक साल में कितना परसेंट ब्याज लग रहा है? 10% लग रहा है। और कितने साल तक लगना है? 4 साल तक। तो इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ब्याज? 40%। तो हमें निकालना क्या है? 2000 का 40% निकालना है। तो 2000 का 40% निकाल लेते हैं, क्योंकि सीधा निकाल लेंगे, बार बार निकालने से अच्छा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 20 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800 रुपये। तो यही क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये तो मैंने बस आपको इसलिए बताया क्योंकि हर बार क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे हर बार जो ब्याज लगता है वो सिंपल प्रिंसिपल पे लगता है या मूलधन पे लगता है। इसलिए क्योंकि एसआई सीआई में ऐसा नहीं होता। सीआई में ये 200 आया है, पहले साल में 200 ब्याज आ गया, तो जब अगले साल यहाँ वाले पहुँचेंगे तो 200 ये जो आया है यहाँ का तो आया ही आया है, इस पर भी 200 ब्याज लगता है। इसलिए मैंने यहाँ समझा दिया। यहाँ पे केवल आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बस आपको जो प्रिंसिपल हो उसी पे ब्याज लेना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा पहला क्वेश्चन कैसे करना है। ये मैंने बेसिक बता दिया और इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन हैं ऐसे, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है, आप भी ट्राई कर सकते हैं पहले वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं बताता हूँ, ये CGL मेंस 2022 में आया, देख लीजिए क्वेश्चन। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया। 1,12,000 की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको बार बार तो करना नहीं है। तो रेट कितना है? 15% है, तो 15% लग रहा है एक साल का। एक साल में 15% है, तो एक साल में 15% लगना कितने साल तक है? 3 साल तक। क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष के लिए। इंटू 3 कर देंगे तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 15 3 45, 45% लगना है। तो कितने पे लगना है? 12,000 पे। तो 12,000 पे अगर लगाएंगे तो आगे देख लेते हैं। 12,000 इंटू 45/100, इसको काट देंगे, इसको ये 2 कट 0 कट जाएंगे। अब ये 0 इधर हो जाएगा, 12 पंचे 60, 0 हासिल 6, 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5,400, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको इस तरीके से बहुत आसानी से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसको एक तरीका और है निकालने का, आप ऐसे निकाल दीजिए। परसेंटेज आ गया था 45%, आप इसको 45% फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 100 कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है। 9/, कितना आ जाएगा? 20। मतलब कोई वैल्यू 20 थी तो 20 से कितनी होगी? 29, ठीक है ना। ये हो जाएगा।
ठीक है। तो आपने इन्वेस्ट कितनी की थी? 12,000। तो ये जो प्रिंसिपल होता है ये कितना मूलधन हो गया, तो इस पर ये कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 12,000 हो गया 20 के बराबर। इससे से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 600। और ये 20 से कितना ज़्यादा है, 9। 9 ज़्यादा है तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जितना ज़्यादा है, क्योंकि ब्याज ही तो ज़्यादा होगा, 9 ज़्यादा आ गया तो 9 छिंग 54। तो डायरेक्ट भी ऐसे आ सकता है। इस तरीके से अगर ना करना हो आपको, क्योंकि ये क्या होता है 20 से बढ़ के कितनी हो गई 29। तो 20 की वैल्यू दी गई थी 12,000 क्योंकि प्रिंसिपल था, और कितनी बढ़ गई क्योंकि हमको ब्याज निकालना था, तो ब्याज जो बढ़ता वही तो ब्याज बढ़ता। तो ब्याज कितना बढ़ गया था, 20 से 29 हो गया तो 9 बढ़ गया था। एक की वैल्यू 6 से थी, 9 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 5400। तो इस तरीके से भी आंसर आपका आ सकता था। आप इस तरीके से निकालना चाहें इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी इसको बाद में देखते हैं, पहले नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन और है इस तरीके का। तो एक क्वेश्चन और है इसमें, ये भी MTS में आया हुआ 2022 में। क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं। बोल गए एक राशि जब साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर यह राशि ₹4800 हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी होगी। मतलब इसमें ये बोला गया है कि कोई राशि 10% की ब्याज पे 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट की जाती है। जब 2 वर्ष बाद जो पे करता है सामने वाला तो वो 4800 पे करता है। कितनी इन्वेस्ट की ये नहीं मालूम यहाँ पे, मतलब प्रिंसिपल नहीं मालूम है, मूलधन नहीं मालूम है। फिर भी कोई बात नहीं, मतलब एक साल में आपको कितना ब्याज देना है, मिलेगा 10% मिलेगा। 2 साल में कितना मिल जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना मिल जाएगा 20%। ठीक है ना। तो मतलब कोई चीज़ 100 थी, कितनी बढ़ गई 20, तो कितनी हो जाएगी 120। 120 हो गई। और जो क्योंकि जो दिया हुआ है वो भी कौन सा दिया हुआ है, बढ़ने के बाद। ये वाली वैल्यू हमको नहीं दी गई, बोला कि परिपक्वता के बाद, मतलब 20% जब आपको ब्याज मिल गया उसके बाद आपकी वैल्यू कितनी हो गई 4,800। इसी की वैल्यू ये दी गई है, इसके बराबर 4,800। इससे से काट देंगे तो कितना है 12 चौक 48, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 4। मुझे चाहिए कितनी 100 की, तो 40 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4,000। तो आपका आंसर कितना आ गया 4,000, ऑप्शन नंबर बी। इसको भी फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल के कर सकते थे। कितना आपका आया था 20% आया था, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। मतलब कोई वैल्यू 5 थी, 5 से कितनी हो गई 6। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी गई है, जो बढ़ गई उसके बाद दी गई है ना। तो 6 की वैल्यू यहाँ पे दी गई कितनी 4800। इससे से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 48। एक की वैल्यू कितनी आ गई 800। हमें चाहिए कितने की 500, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 800 इंटू 5 तो कितनी आ जाएगी 8 5 40, 4,000। आंसर आपका कितना आ गया 4,000। तो इस तरीके से आप कर सकते थे इसको भी। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके थे, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कभी कभी ऐसा प्रिंसिपल दिया होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो आपको मिश्रधन होता है या जो आपका अमाउंट होता है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होता है उसको बोलते हैं मिश्रधन। तो वो दिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ था मिश्रधन दिया हुआ था। तो हमको क्या चाहिए था, इसमें प्रिंसिपल कितना था 100 और 20% क्या था 20% ब्याज था, तो उसको दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मिश्रधन। तो भाई ये दिया हुआ था। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई अगर आपको आता है तो अच्छा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको। तो आपको ये समझ में आएगा बेसिक तरीके से मैंने जो समझाया आपको। तो आप ट्राई करिए, आगे क्वेश्चंस कल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो साथ में रहिए। थैंक यू, जय हिंद।